ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल हाथ के कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में, जो चिन्ह बनते हैं हाथ में, उनके बारे में आज बात करेंगे। जिसमें हाथ जो होता है, जिसमें कि उंगलियां पर्वत अपने पुष्ट स्थान पर प्राप्त हों और पुष्ट हों, और ऐसी स्थितियों में एक चिन्ह अगर क्रॉस का बनता है हथेली के मध्य में, तो वो रहस्यमयी क्रॉस कहलाता है और जीवन में संपत्ति, धन, सम्मान और प्रतिष्ठा का एक कारक बनता है। ऐसे में माना जाता है कि अगर ये चिन्ह महिलाओं के हाथ में है तो वो लगनशील और अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़, ईमानदार और भावुक होती हैं। ऐसी महिलाएं कवित्री भी होती हैं और अपने विचारों को दूसरों में संप्रेषित करके समाज का भला करती हैं। इस लक्षण को हम कैसे जानकारी करेंगे, इसके लिए हम आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं, जिसमें मुख्य जो रेखा होती है वो आपके हाथ की आयु रेखा होती है, और आयु रेखा के निकलने के साथ में एक अन्य रेखा निकलती है जो आयु रेखा के अधिकांशतः साथ में निकलती है। ये होती है मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा कभी कभी थोड़ा सा ऊपर भी लेकर निकलती है, इस तरीके से भी दो मुही की हो जाती है, और दो मुही होने पर मस्तिष्क रेखा में उसकी जो क्षमता है, उसका जो सोचने की दिशा है वो बढ़ जाती है और व्यवसाय के क्षेत्र भी एक से अधिक हो जाते हैं। इसके साथ में बुध क्षेत्र से निकलने वाली जो रेखा होती है वो हृदय रेखा कहलाती है, जो अपने निश्चित क्षेत्र पर पहुंचती है और ये जाकर तर्जनी और अनामिका के मध्य में समाप्त हो जाती है। इसके साथ में और भी रेखाएं जो निकलती हैं, गौड़ रेखाएं, उनको भी बता दें तो मस्तिष्क रेखा का इस तरीके से निकलना और अपने एक क्षेत्र पर मंगल की तरफ जाना और दूसरा चंद्र की तरफ जाना, ये भी एक विशेष लक्षण बनाता है। इसके साथ में ही जो क्रॉस का चिन्ह बनता है वो हृदय रेखा, जो आपके बुध क्षेत्र शुरू होकर तर्जनी के करीब पहुंचती है, और दूसरी होती है मस्तिष्क रेखा, जो आपके आयु रेखा या बृहस्पति क्षेत्र से निकलकर मंगल या चंद्र की तरफ को जाती है। ये रेखाओं के बीच में एक चिन्ह बनता है, वो क्रॉस का चिन्ह बनता है। ये चिन्ह जो होता है वो विशिष्ट लक्षण लिए हुआ होता है। इसके आने से ये माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं वो बहुत ही सद्गुणों से परिपूर्ण होते हैं। अब एक चीज़ और देखी जाती है, यदि हृदय रेखा, ये हृदय रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, इसके बीच की दूरी कम है, यानी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा के करीब पहुंच रही है, तो ये माना जाता है कि जब भी कोई किसी के करीब पहुंचता है तो अपने गुणों को दूसरों में संप्रेषित कर देता है। जैसे हृदय रेखा जब भी मस्तिष्क के करीब पहुंचती है तो मस्तिष्क में भावनाओं, सहनशीलता, देश प्रेम, समाज प्रेम, कुटुंब प्रेम के साथ में लोगों के प्रति सहनशीलता बढ़ जाती है। ऐसे में ये माना जाता है कि हृदय में भावनात्मक जो गुण हैं वो अधिकतम में हो जाते हैं। ऐसे लोग इतना भावुक हो जाते हैं कि कभी कभी दुखद क्षणों में, चाहे वो फिल्म भी देख रहे हों, वो भावुक हो जाते हैं और रोने तक लगते हैं। बहुत से लोग बहू की विदाई में कभी कभी वर पक्ष के होते हुए भी रोते दिखाई पड़ते हैं। वो ऐसे ही लोग होते हैं, भावनाओं के बहुत ही मजबूत भावना, कमज़ोर दिल, भावनाओं के भरे हुए और पक्के इरादे वाले होते हैं। इसका आना भावनात्मक सद्गुणों को बढ़ावा देता है। साथ ही साथ इसके आने से एक चीज़ और मानी जाती है कि ऐसे लोग लगनशील, दृढ़ निश्चयी और अपने कार्य में पक्के होते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दें, इसके साथ में अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है। भाग्य रेखा क्या होती है? जो शनि क्षेत्र पर जाए वो भाग्य रेखा। अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा भी है, आवश्यक नहीं कि यहीं से निकले, कहीं से भी निकल सकती है। अगर आपके हृदय रेखा से भाग्य रेखा निकली है और सूर्य रेखा भी निकली है थोड़ी सी, वो भी हृदय रेखा से निकली है, तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे जातक 30 वर्ष की अवस्था के बाद समाज में विशेष सम्मान प्राप्त करते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उनका जीवन जैसे जैसे उत्तरार्ध की ओर बढ़ता है, वो अपने जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा, पद आदि प्राप्त करते चले जाते हैं। अर्थात अगर दोनों रेखाएं हृदय रेखा से निकली हैं, यानी भाग्य रेखा और सूर्य रेखा, तो जीवन का उत्तरार्ध जो होता है वो विशिष्ट सम्मान वाला होता है। ऐसे लोग
भावनात्मक मजबूत होने के साथ साथ में, लोगों के हेल्पफुल होने के साथ साथ में वो अपने अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करते हैं। जैसे उनकी अवस्था बढ़ती है, वो समाज में ऐसे कार्य करते हैं कि लोग उनको जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनसे लोग सहायता भी लेते हैं। हाथ में ऐसे लोगों को प्यार करने की बहुत अधिक क्षमता होती है। वो हर एक व्यक्ति से प्यार करते हैं, किसी से भी प्यार करते हैं, चाहे वो परिवार का व्यक्ति हो, समाज का व्यक्ति हो या कोई परेशान व्यक्ति हो, सभी को प्यार करते हैं, उसका सम्मान और उसको सही स्थान पर प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास करते हैं। महिलाओं में ये गुण है तो वो समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त करती हैं और उनको आकस्मिक पद, धन और प्रतिष्ठा का लाभ होता है। ये भी एक विशेष लक्षण बनाता है। ऐसे लक्षण वाले जहाँ पर दोनों, लेकिन उत्तरार्ध में जैसे जैसे अवस्था बढ़ेगी, यानी 32, 36 अप्रॉक्स जो भी एज बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे उनका जीवन में उनको सफलताएं मिलती जाएंगी। साथ ही साथ अगर हाथ में मंगल रेखा भी है, ये सब होने के साथ में मंगल रेखा भी है, तो ऐसे जातकों को आकस्मिक धन का लाभ होता है, यानी अचल संपत्ति, धन, सम्मान ये भी आकस्मिक प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको रहस्य राशि की संज्ञा दी गई है। हाथ में अचल संपत्तियों का और संपत्तियों के साथ में सभी सम्मान की प्राप्ति का जो लक्षण होता है वो ग्रहों के ऊपर भी डिपेंड करता है। ग्रहों में चंद्र क्षेत्र ये माना गया है, इसका साफ होना चाहिए तो विचार उत्कृष्ट होते हैं। मंगल उच्च का होगा तो मन में भय रहित आप किसी को कार्य को कर सकेंगे। शुक्र उच्च होगा तो आपका जीवन में ऐश्वर्य परिपूर्ण होगा और मंगल रेखाएं अगर हाथ में आपकी होंगी तो आप अचल संपत्तियों के मालिक होंगे। ऐसे में ये माना जाता है कि अगर आपके हाथ में क्रॉस बना हुआ है तो आप जीवन में सफल रहेंगे। जीवन के उत्तरार्ध में आपको सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति का भी विशेष लाभ बनता है और ये जातक जो होते हैं वो सफल जीवन जीते हैं और अपना प्रतिष्ठा सम्मान के साथ में समाज में अपना नाम करते हैं। महिला जातक जो होती हैं वो भी अपने जीवन में ऐसे लक्षण अगर हैं तो उनको भी छोटे स्तर से उठकर आगे बढ़कर समाज में प्रतिष्ठित होती हैं और समाज में अपना नाम करती हैं और धन, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद को प्राप्त करती हैं अपने जीवन के उत्तरार्ध में। आपके हाथ में ये चिन्ह है तो आपको ये सब सुख और संपत्तियों का लक्षण निश्चित जीवन में आएगा और उत्तरार्ध में आप एक प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति बनकर उभरेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों और अपने परिवार में शेयर करिए जिससे लोग इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।